यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में 13 रुपए फी किलो की कमी कर दी गई। इतलाक फौरी तौर पर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी। यूटिलिटी स्टोर्स की दरखास्त पर शुगर मिल्स मालकान ने 17 रुपए फी किलो कमी की है। यूटिलिटी स्टोर्स ने 12,000 मेट्रिक टन चीनी 137 रुपए फी किलो खरीदी थी। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से हफ्ता 9 नवंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। Pakistan will also call for providing international protection for the Palestinian people and for the establishment of an independent state of Palestine on the borders of 4 June 1967 with Al-Quds al-Sharif as its capital. पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। ग़ज़ा में नस्ल कुशी फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम किरदार अदा करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर शदीद तशवीश है। उन्हें फौरी तौर पर सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। कामला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके मुबारकबाद दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक इलेक्शन रिपोर्टर्स से खिताब में कहा, जमहूरियत का हसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का भी ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। इक़्तिदार की मुंतकली के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। ट्रंप का बाइडेन से इजहार तशक्कुर, जल्द मुलाकात का इंदिया दे दिया। जो बाइडेन आज अमरीकी अवाम से खिताब करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके ऊपर भी क्या क्या नहीं हुआ, उन्हें जाली मुकदमों में मुलव्वस किया गया, सजाएं सुनाई गई, लेकिन अमेरिका के अवाम ने एक फैसला किया है। अमेरिका के अवाम का फैसला माना गया है। पाकिस्तान के अवाम का फैसला नहीं माना गया, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के अवाम का फैसला भी माना जाएगा। ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं, बानी की हुकूमत हटाने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया। हम तो कह रहे थे तहकीकात होनी चाहिए, अब ट्रंप खुद ही करा लेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। अमेरिका के अवाम का फैसला माना गया है, पाकिस्तान के अवाम का नहीं माना गया। एक वक्त आएगा पाकिस्तान के अवाम का फैसला भी माना जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गईं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोस्टें डिलीट करने में लगे हैं। कल सुबह जेल सुपरिटेंडेंट साहब को बुला लिया गया है कि आप ये ऑर्डर्स बार बार होते हैं। आज अदालत ने बड़ी नागवारी का इजहार किया और बरहमी का इजहार किया कि बार बार ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी क्यों की जाती है अथॉरिटीज़ की तरफ से। क्या वो अदालत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं? बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, बार बार अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की जाती है? क्या अदालती रिट चैलेंज की जा रही है? 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को केस के हतमी फैसले से रोक रखा है। जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आजम स्वाति का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम स्वाति को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया था। आजम स्वाति पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। अदालत ने रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। वकील फारूक एच नाइक ने केस FIA को भेजने की इस्तदा की।
डिप्टी डीजी नैब ने FIA एजेंसी को भेजने पर एतराज किया। आप किसी को बोलने से कैसे रोक सकते हैं? आपको लगता है इस तरह अदालत को असरअंदाज किया जा सकता है? आपके लिए बेहतर होगा हमारे सामने पेश न हो। आपका केस आईनी अदालत का तो नहीं है। लीगल एडवाइजर की जानिब से कंपनी के खिलाफ फ्रॉड केस में सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल एडवोकेट जनरल पर इज़हार बरहमी। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दरमियान तल्ख कलामी। वकील ने कहा करारदाद पेश करके 3 करोड़ शहरियों को महरूम कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, ये बेंच पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कहा आप भी बेंच को ऐसे ही असरअंदाज कर लें। गंदे पानी का निज़ाम है, उसमें पोलियो के वायरस अभी भी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये जो बिग पुश है जो हफ्ते 10 दिन में शुरू होने वाला है, उसमें हम जो है हर 5 साल से कम उम्र के बच्चों तक पहुँचें और उन्हें टीके, हिफाजती टीके दिलाएं। सूरज के पानी में पोलियो वायरस अब भी मौजूद। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पिछहू कहती हैं वालिदैन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं। 1 हफ्ते में बिग पुश शुरू होने वाला है। कोशिश है 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएं। अदालत का फैसला है MD कैट दोबारा लिया जाए। जो सही पास हुए उनके साथ हमदर्दियां हैं। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी परचम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। APS लाहौर के बच्चों की जानिब से नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान का इंसानी झंडा बनाने में 10,000 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इससे कबल इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड भारत के पास था। इसराइल की वहशियाना बमबारी से लेबनान का दारुल हुकूमत बैरूत गूंज उठा। इसराइली तैयारों ने 2 घंटे तक बैरूत पर बम बरसाए। एयरपोर्ट के एक हिस्से पर बम गिरने से धमाका हुआ। इसराइली बमबारी में 40 अफराद शहीद, 50 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह के चचा शहीद हुए। लेबनान की सरहद पर जमीनी लड़ाई में इसराइली फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह ने तिल अबीब के जनूबी इलाके में इसराइली बेस पर ड्रोन हमला किया। अमेरिका का जौहरी सलाहियत के हामिल मिनटमैन 3 का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से फायर किया गया। 24,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हदफ को निशाना बना सकता है। अमेरिकी फौज ने मिसाइल तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी। क्यूबा में समंदरी तूफान राफेल से तबाही। 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हर शय उड़ा ले गईं। नेशनल ग्रिड स्टेशन में खराबी के सबब कई इलाके बिजली से महरूम। मालूमाते जिंदगी शदीद मुतासिर। वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को इंटरनेशनल स्नूकर फेडरेशन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा आसिफ ने 3री मरतबा आलमी चैंपियनशिप जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान खेल के मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलतें फराहम की जाएं। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए तैयारियां। कौमी स्क्वाड की एडिलेड के ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के लिए जॉश इंग्लिश को कप्तान मुकर्रर कर दिया। पैट कमिंस की अदम दस्तयाबी के बायस इंग्लिश तीसरे वनडे में भी कप्तान होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारतखान आमद। कराची में 2 चीनी शहरियों पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। कहा तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने से मुताल्लिक चीन के तसव्वुर से मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPEC की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी सफीर बोले मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। और पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त।
صبح فضائی آلودگی کی شرح 824 ریکارڈ کی گئی. آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا. پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے 17 نومبر تک بند. اسپورٹس گالا بھی ملتوی کر دیا گیا. لاہور میں ماسک فراہمی کی مہم شروع. مساجد سے احتیاطی تدابیر کے اعلانات. غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت. مختلف اضلاع میں 19 مقدمات درج. 7 افراد گرفتار. 382 افراد کو 7,55,000 روپے کے جرمانے.